हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आज का हमारा जो नया लेक्चर है ये काफी मजेदार होने वाला है, तो स्टूडेंट इसको एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो उसके लिए हम यहाँ एक फिगर का सहारा लेंगे। मान लेते हैं ये आपका क्या है, वाटर है जो पूरी तरीके से यहाँ फिलअप है। इस मीडियम को हम नाम देने वाले हैं N1। चलिए N1 नाम देते हैं। ये मीडियम कैसा है, वाटर वाला मीडियम है। यहां पर एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। ये इस नॉर्मल को N नाम दे दिया जाता है, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं, चलो O नाम दे दिया गया। यहां से कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है जिसका इंसिडेंट एंगल चलो I मान लेते हैं, कंसीडर कर लिया। अब ये क्या होगा, आपको पता है कि ये आपका रेयर मीडियम है जिसको N2 नाम दिया जाता है, और ये आपका डेंस मीडियम यानी एक सघन माध्यम तो दूसरा विरल माध्यम। यहाँ पर आपका एयर है, यहाँ पर आपका वाटर है। तो आपको पता है कि जब आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपकी लाइट रे इंटर करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ये तो क्लियर है, आपको पहले से क्लियरिटी है। अब आप एक काम करिएगा, इस एंगल को अगर मैं और बढ़ा दूं, जैसे इंसिडेंट एंगल को मैं अगर और बढ़ाते जाऊं, सपोज दैट इंसिडेंट एंगल अभी आपका था 30 डिग्री। अगर मैं इंसिडेंट एंगल को और इंक्रीज करूं, 45 करूं, और इंक्रीज करूं 50 करूं, और इंक्रीज करूं 60 करूं, तो ये क्या होगा, आप एक समय ऐसा देखोगे कि जो आपका ये रिफ्रैक्टेड एंगल नहीं है इसको आर बोलेंगे, ठीक है, यानी इसको रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं। अब आप पूछोगे कि इस एंगल को हमेशा इसी के साथ लिया जाता है, इसके साथ नहीं लिया जाएगा, क्यों? क्योंकि हमेशा कोई भी एंगल मेजर करते हैं तो नॉर्मल के साथ मेजर करते हैं। तो ये आपका क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल है, ठीक है ना। आप यहां पर मत लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब आप जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल आई का मान बढ़ाते जाओगे आप देखोगे आर का मान बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको तो पहले से ही पता है कि अभिलंब से अगर इस नॉर्मल से ये वाली लाइट रे दूर हट रही है तो जाहिर सी बात है आपका जो आर वाला एंगल है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एक ऐसा एंगल आएगा, एक ऐसा पार्टिकुलर एंगल यानी एक विशेष कोण आएगा जिस पर आपका रिफ्रैक्टेड एंगल आर जो होगा वो 90 डिग्री पहुंच जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपतन कोण का वह मान जिसमें आपका अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए। ऐसे ही देखिए, अगर आपने बढ़ाया, मान लेते हैं अभी आप इंसिडेंट एंगल को बढ़ाए तो अब ये थोड़ा सा और रिफ्लेक्ट होगा। इंसिडेंट एंगल को और बढ़ाए आप, ये थोड़ा और रिफ्लेक्ट होगा। इंसिडेंट एंगल को और बढ़ाए आप, ये थोड़ा सा क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये 90 डिग्री बना लेगा। आप इस फिगर में ध्यान से देखिए, ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप आई का मान इंक्रीज करते जा रहे हो आर का मान बढ़ता जा रहा है, आप फिगर में देख सकते हो। और एक समय ऐसा आएगा कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पर, वो आपका इंसिडेंट एंगल कुछ भी हो सकता है, उस पर क्या होगा, आपका रिफ्रैक्टेड एंगल का मान 90 डिग्री हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्लियरिटी आ रही है ना। अब क्रिटिकल एंगल के लिए यहाँ एक फार्मूला हम तैयार करने वाले हैं। ये आपका मीडियम है W यानी वाटर, ये आपका है एयर मीडियम। अब हम करने क्या वाले हैं कि लाइट रे कहां से कहां एंटर कर रही है, ये हमारी लाइट रे चली थी यहां से, और ये R यानी POR हमारे लाइट रेज है, ठीक है। तो अब वाटर से कहा जा रहा है एयर में, तो WNA इक्वल टू हम लगाएंगे क्या, स्नेल लॉ, साइन I बाई साइन R। बहुत बढ़िया। अब आपसे मैं पूछूं कि आपका कौन सा एंगल 90 हो जाएगा, कौन सा एंगल 90 हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल, तो आप इसको 90 बना लीजिए। और साथ में इंसिडेंट एंगल को ही क्या, इसी इंसिडेंट एंगल आई को ही क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल C नाम दे दिया जाता है। तो यहां पर हम आई की जगह क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब क्या करते हैं, साइन I मतलब साइन C बाई साइन R। अब साइन R क्या हो जाएगा, आपका जो R वाला एंगल है वो 90 बन जाएगा एक पार्टिकुलर एंगल इंसिडेंट एंगल पर। तो यानी कि यहां से WNA बराबर साइन C बाई 1 हो जाएगा। अब यहां से एक फार्मूला आपका तैयार हो जाएगा, ANW बराबर आप जानते हैं 1/WNA होता है। ये तो फार्मूला पहले से ही पढ़े हो, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। तो बस यहां से ये फार्मूला आपको तैयार है, तो आप क्या करिए, WNA का मान साइन C है, इक्वेशन नंबर 1 से उठा के रख दीजिए, तो 1/sin C। तो ये आपका एक फार्मूला तैयार हो गया, यानी कि आपका तैयार हो गया एयर के रिस्पेक्ट, यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो साइन C का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि वायु के सापेक्ष पानी का जो अपवर्तनांक है वो साइन C का रेसिप्रोकल है।
तो आप एक फार्मूला भी यहाँ पर तैयार कर लिए हो, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। तो स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं, आगे का हमारा नया टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसके लिए वही पुराना वाला फिगर है आपका, ये आपका पूरी तरीके से वाटर भरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक नॉर्मल है, आप जैसा कि जानते हो कि ये आपका डेंस मीडियम और ये रेयर मीडियम, ठीक है। डेंस कौन सा मीडियम है? वाटर। ये कौन सा मीडियम है? एयर। यहां से क्या हुआ कि आपने देखा कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पर क्या होता है, आपका रिफ्रैक्टेड एंगल जो है ये 90 बन जाता है, जिसे क्रिटिकल एंगल आपने नाम दिया। इस एंगल को क्या नाम दिया आपने? क्रिटिकल एंगल, सी नाम दे दिया। अब अगला टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो यदि हम इस क्रिटिकल एंगल यानी ये आप जो आपका इंसिडेंट एंगल है इसको हम क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बढ़ा दें, यानी कि इफ द इंसिडेंट एंगल इज बिगर देन द क्रिटिकल एंगल, यानी कि अगर क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा आपका इंसिडेंट एंगल हो तब क्या होगा, तब उस दौरान ये जो आपका लाइट रे जो रिफ्रैक्ट हो रहा था, जो 90 पर रिफ्रैक्ट हो रहा था, वो आपका क्या हो जाएगा, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। जाहिर सी बात है कि ये अभिलंब से दूर हटता हुआ एक समय ऐसा आया कि ये 90 पर पहुंचा। अब अगर हमने इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बढ़ा दिया तो इस केस में क्या होगा, जो आपकी लाइट रे जिस मीडियम से आ रही थी दोबारा उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। इसी घटना को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण रूप से आंतरिक परावर्तन हो रहा है, ठीक है ना। ये कुछ एक भी % लाइट रेज अंदर नहीं एंटर कर पा रही है, पूरी की पूरी क्या हो रही है, उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। इस घटना को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहां पर एक डेफिनेशन आप लिख लेते हैं, पहले क्रिटिकल एंगल को डिफाइन कर दे रहा हूं, क्रिटिकल एंगल, और इसे आप इसको याद रखिएगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है, ठीक है ना। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंट that provides angle of reflection is 90। मतलब आपतन कोण का वह मान जिसमें आपका अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है उसे बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। और आप इसको याद रखिएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, इफ द इंसिडेंट एंगल इज बिगर देन क्रिटिकल एंगल, अगर आपका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए तो उस दौरान जो आपकी जो लाइट रे जो आ रही थी वो वास्तव में पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी जिस माध्यम से वो आ रही थी। तो इस घटना को बुलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके एप्लीकेशन पे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग, जिसमें है ब्रिलियंस ऑफ अ डायमंड और दूसरा है व्हाट इज मिरेज, यानी मरीचिका क्या होता है, और पहला वाला है हीरा क्यों चमकता है, ठीक है ना। तो चलिए इसका जवाब मैं देता हूं। देखिए ब्रिलियंस ऑफ अ डायमंड, इसका रीजन ये है कि जो आपका डायमंड होता है उसका जो क्रिटिकल एंगल होता है बहुत ही कम होता है। क्रिटिकल एंगल जो होता है वो 24.41 डिग्री होता है। तो होगा यूं कि जो इसका क्रिटिकल एंगल कम होने के कारण क्या होता है, जो मोस्टली जो लाइट रे जाती है उसका हीरे में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, क्योंकि भाई इसका बहुत ही कम एंगल होने के कारण क्या होता है, अधिक से अधिक लाइट रेज क्या होता है, हीरे में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और लाइट रेज किसी की ओर उन्हीं बिंदुओं से बाहर निकल पाती है, जैसे अगर आपका ये डायमंड है तो डायमंड की केवल उन्हीं पॉइंट से उन्हीं बिंदुओं से ही आपका लाइट रेज बाहर निकल पाएगा जिसके लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम हो। आपको पता है कि यदि आपका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम होगा तो यहां पर क्या होगा, इसे रिफ्लेक्ट होकर रह जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसका होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि उस दौरान क्या होगा, आपतन कोण आई का जो मान है वास्तव में वो सी से भी कम है, यानी आई इज लेस देन सी। इस केस में क्या होगा, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। कब होता है, जहां का आपतन कोण का मान इस क्रिटिकल एंगल से अधिक होता है।
तो इसलिए क्या होता है, इससे मोस्टली जो है, तो इसकी मोस्टली जो लाइट रे होती है वो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और प्रकाश की किरणें जो इससे पास हो रही है, इसके अंदर से पास कर रही हैं, केवल उन्हीं बिंदुओं से बाहर निकल पाती हैं जिन बिंदुओं के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो, कम हो। समझ पा रहे हैं? तभी क्या होगा, तभी वो बाहर निकल सकती हैं, और जब बाहर निकलेंगी तो वहां पर आपको उतना चमकेगा नहीं। लेकिन मोस्टली इसका क्रिटिकल एंगल कम होने के कारण क्या होता है, मोस्टली लाइट रेज का क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिस कारण ये हमको ग्लो करता हुआ नजर आता है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो स्टूडेंट अब आगे बढ़ेंगे, और आगे हमारा है व्हाट इज मिरेज। व्हाट इज मिरेज, मरीचिका क्या होता है, क्वेश्चन ये है। तो मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम होता है। ये कब उत्पन्न होता है, गर्मियों के समय में रेगिस्तान में जब लोग जाते हैं ना, तो उनको कुछ दूरी पर एक ऐसा लगता है कि तालाब है वहां पर, ऐसा प्रतीत होता है, और उस तालाब में उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, यानी जितने भी वहां वृक्ष लगे होते हैं उनका उल्टा प्रतिबिंब उस तालाब में बनता हुआ दिखाई देता है। यानी एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम होता है। वास्तव में वहां तालाब होता नहीं है, लेकिन ये दृष्टि भ्रम है। ऐसा क्यों होता है, आप इस फिगर समझिए। मान लेते हैं ये आपका कोई क्या है, ट्री है, ठीक है, और यहां कोई पर्सन ए पर खड़ा है, और ये आपका रेगिस्तान है, ठीक है। तो आपको पता है कि इसके जो पास वाला ऊपरी लेयर होगा, यहाँ के एयर की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, लो होगी। ऐसा क्यों, एयर डेंसिटी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताओगे लोड होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये काफी गर्म होता है गर्मियों के समय में, और गर्म होने पर इसके कॉन्टेक्ट से जितने एयर पास करेंगे उनकी डेंसिटी लो हो जाएगी। समझ पा रहे हो, यानी ये माध्यम बन गया रेयर। बहुत बढ़िया। अब ऊपर वाला ये आपका कई लेयर हो गया। अब जो ऊपर वाला जो मीडियम है वो आपका डेंस है। समझ पा रहे हो, कंपेयर टू इसके नीचे वाले के। तो मान लेते हैं यहां से लाइट रे इनकमिंग कर रही है, आ रही है, ठीक है ना। अब यहां से लाइट रे आई और इसके इस प्रेक्षक के पास पहुंच रही है, तो होगा यूं कि ये लाइट रे सीधा ना पहुंच करके अविलंब से दूर हटती हुई ये इस प्रकार से पहुंचेगी, लगातार अविलंब से दूर हटती जाएगी। आपको यहां मैं दिखा दूं, एक नॉर्मल यहां खींच सकता हूं, आपको एक लेयर बना के यहां एक नॉर्मल दिखा सकता हूं, यहां पर भी एक नॉर्मल, ठीक है ना। अब आप नॉर्मल को देखिए और ध्यान से बताइए मुझे, ये भी एक नॉर्मल है, ये भी एक नॉर्मल है, ये भी एक नॉर्मल है। अब आप देख सकते हो कि अविलंब से लगातार ये दूर हट रही है, यहां से अविलंब से दूर हटी, यहां भी अविलंब से दूर और हटी, यानी लगातार ये अविलंब से दूर हटती जाएगी। तो एक समय आएगा, ऐसा आएगा कि आपको बताया गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा एट लास्ट, यानी यहां तक पहुंचते पहुंचते आपका जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा। तो इस कारण क्या हो जाता है, इस लाइट रे का जो यहां से वास्तव में इंसिडेंट हो रही है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और आपको ये जो वृक्ष है इसका इमेज नीचे दिखाई देता है, ठीक है। और जस्ट इसका क्या दिखाई देगा, आपको ये उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा, आप इसको देख पाओगे, ठीक है ना। ये आप यहां पर देख सकते हो कि इसका उल्टा प्रतिबिंब आपको नीचे दिखाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यहां पर कोई वास्तव में कोई नीचे है क्या, कोई तालाब है, लेकिन जनरली में होता नहीं है। लोगों को कुछ दूरी पर ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर कोई तालाब है, रेगिस्तान में ऐसा होता है, सब जगह नहीं। तो ऐसे केस में इसको इस प्रकार की भ्रम को, जो भ्रम उत्पन्न होता है उसी को मिरेज बोलते हैं, एक प्रकार का वायुमंडलीय भ्रम है। समझ पाए, ये किस कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। या वायु की डेंसिटी यहाँ क्या होगी, हाई होगी, यहाँ वायु की डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। इस कारण क्या होता है, जब लाइट रे, ये आपका सघन माध्यम, ये विरल, सघन से विरल में आ रही है, अगम से दूर हटती जाएगी, दूर हटते हटते एक समय ऐसा आएगा इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और आपको ये वृक्ष का जो प्रतिबिंब है वो जस्ट उल्टा दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इसको देखिएगा, जहां पर भी आपको कहीं डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।